এখন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ থেকে পাঠ হবে হিন্দিতে। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एक तो साउंड एक तो बढ़े। এটা मास्टर आज हम लोग एक विशेष दिन पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो भी उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद आज वह प्राण प्रतिष्ठा होकर अपने घर में विराजमान हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका संबंध और श्री रामकृष्ण देव स्वयं राम और कृष्ण कैसे हुए थे उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग सुने हैं कि श्री रामकृष्ण देव के अंतिम जीवन के अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद के मन में प्रश्न हुआ था कि यदि इस समय जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उस समय में स्वामी विवेकानंद के मन में विचार होता है, प्रश्न उठता है कि अभी यदि वो भगवान है ऐसा अगर यदि उनके मन में आया और हम लोग को बता दिए, बोले, तो मैं मान जाऊंगा, स्वीकार कर लूँगा। ये भाव उनके मन में उदित हुए। तो रामकृष्ण देव उस समय बोले थे, जो कि स्वामी विवेकानंद के वाणी के रूप में प्रकट नहीं होने के नाते उनके मन में ही होने पर भी रामकृष्ण देव उनको जान गए थे और बोले थे, जो राम हुए थे, जो कृष्ण हुए थे और इसी समय वे इस शरीर में रामकृष्ण रूप में आए हुए हैं। ये तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं, यानी भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर रूप का वर्णन होती है और रूप में उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पर राम से संबंधित श्री रामकृष्ण देव किस तरह से उनके साथ रहे थे, वो एक रामायण पंथी साधुओं जो दक्षिण भारत से दक्षिणेश्वर में आए थे, वो बहुत दिन रहे थे। कारण दक्षिणेश्वर में आने के बाद उस समय विभिन्न जगह से बहुत सारे संप्रदाय के साधु लोग आते थे और रहते थे। बहुत साधुओं के आने के बाद कुछ कमी हो गई। उस समय रामायण पंथी जो राम को पूजा करते हैं उन लोगों में से साधु लोगों का आना शुरू हुआ और उसी में से एक साधु थे जो बाबा जी थे, वो राम लला का पूजा करते थे। एक छोटा सा मूर्ति को वो पूजा करते थे। जो भी वो दिन भर में घूम फिर कर जो भी भिक्षा कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, उसको लाकर वही भगवान राम बाल रूप में राम लला को पकाकर उसको खाना खिलाने के लिए उनको भोग लगाने के बाद स्वयं खाते थे। रहते रहते रामकृष्ण देव के साथ उनका संपर्क होता है। संपर्क होने के बाद देखा जाता है कि वो राम लला जो साधु वर्षों से उनकी पूजा कर रहे थे, उस साधु को छोड़कर राम सीधे
रामकृष्ण देव के पास आते हैं और उनके साथ रहते हैं, उनके कंधे में बैठते हैं, उनसे खेलते हैं, नहाने जाने से वो नहाने जाते हैं। ये सब हम लोग इस पुस्तक में शारदानंद महाराज जो लिखे हैं उनमें से हम लोग को पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो यही थोड़ी सी पाठ है, हम उसका पाठ करेंगे यहाँ पर। रामायण पंथी साधुओं का दक्षिणेश्वर में आगमन। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, फिर उन लोगों का सन्यासी परमहंस का आना जाना कम हो गया। उनके स्थान पर रामायण पंथी साधुओं का आगमन होने लगा। अच्छे अच्छे त्यागी बैरागी भक्त साधु दल बांधकर आने लगे। आहा, उन लोगों की कैसी भक्ति थी, कितना विश्वास था, भगवत सेवा में कितनी निष्ठा थी। उनमें से एक साधु के निकट से ही तो रामलला मेरे समीप रह गए। वह बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत है। यहाँ पर रामलला के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के बातें हम लोग देखेंगे। उनके मुख से जो उद्धृत वाणी है उसको हम लोग यहाँ शारदानंद महाराज के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ेंगे। वह बाबा जी साधु उस मूर्ति की सदा से सेवा करता था। जहाँ कहीं भी जाता उसे अपने साथ ले जाता था। जो कुछ भिक्षा उसे मिलती उसे ही भोज्य रूप में रामलला को भोग लगाता और उतना ही वह भोजन करता। रामलला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वस्तु खाने के लिए मांग रहा है, टहलने जाना चाहता है, प्रेम पूर्वक हट कर रहा है इत्यादि उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता था। और उस मूर्ति को लेकर वह सदा आनंद विह्वल तथा मस्त रहता था। मुझे भी रामलला के इस प्रकार के आचरण दृष्टिगोचर होते थे तथा प्रतिदिन 24 घंटे उस साधु के समीप बैठा बैठा मैं रामलला को देखा करता था। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों रामलला का भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मैं जब तक बाबा जी के पास रहता तब तक रामलला वहीं पर प्रसन्न रहा करता, खेलता रहता। पर ज्यों ही मैं वहाँ से आने अपने कमरे में चला आता, उस समय वह धीरे से मेरे साथ मेरे पीछे चल दिया करता। मेरे मना करने पर भी साधु के समीप वह नहीं ठहरता था। पहले वह मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने मन की धुन में ही ऐसा देख रहा हूँ। अन्यथा साधु के उस चिर पूजित विग्रह का, जिसको वह इतना लाड़ प्यार करता था, भक्तिपूर्वक अत्यंत सावधानी से उनकी सेवा करता है, उस साधु की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार होना क्या कभी संभव हो सकता है? किंतु मेरी इस धारणा का मूल्य ही क्या था? मैं सचमुच देखा करता था जैसे तुम लोगों को देख रहा हूँ। इसी प्रकार स्पष्ट देखा करता था कि कभी वह मेरे आगे आगे, कभी पीछे पीछे नाचता हुआ मेरे साथ चला करता था। कभी मेरे गोद में चढ़ने के लिए हट करता रहता और पुनः मेरे गोद में से लिए रहता, तो कभी कभी किसी भी तरह वह गोद में नहीं रहना चाहता। गोद से उतरकर धूप में दौड़ना, कांटेदार झाड़ियों में जाकर फूल तोड़ना या गंगा जी में उतरकर उछल कूद मचाना चाहता। मैं उसे मना करता, अरे ऐसा मत कर, धूप में पैर जलेंगे, जल में मत कूद, सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा। पर उन बातों को वह कब सुनने लगा। हम लोग देखते हैं सचमुच में छोटे बच्चे जो होते हैं वो नटखट ही होते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को भी देखा गया, वो भी बचपन में नटखट थे और उस नटखटपन को दूर करने के लिए माँ उनके सिर पर ठंडी जल डाला करती थी। उसी तरह से यहाँ पर भी रामलला के साथ श्री रामकृष्ण देव का किस तरह से व्यवहार होता था, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ देखा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने जो शुरू में साधु ना होने के पहले जो ईश्वर को देखा है बोल के प्रत्येक जगह में जाकर प्रश्न जो करते थे
उसी तरह से यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव का उत्तर वो बोल रहे हैं कि मैं उनको प्रत्यक्ष देखा करता था, वो विग्रह देखा करते थे, ऐसी बातें यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। झाड़ियों में जाकर फूल तोड़ता, बातों को वह कब सुनने लगा मानो कोई और किसी से कह रहा है। कभी वह कमल जैसे सुंदर नेत्रों से मेरी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ और अधिक उद्यम मचाने लगता, अथवा दोनों ओठों को फुलाकर मुंह बनाकर मेरे साथ उपहास करने लगता। तब मैं सचमुच ही क्रोधित हो उठता और कहता, अच्छा पाजी ठहर जा, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर धूप तथा पानी से बलपूर्वक मैं उसे खींच लाता तथा उसे कुछ न कुछ देकर तथा भुलावा दे कमरे के अंदर खेलने को कहा करता। पुनः जब कभी मैं यह देखता कि वह उद्यम मचाने से किसी भी तरह बाज नहीं आ रहा है, तब मैं 2-1 थप्पड़ भी जमा देता। मार खाकर अपने दोनों सुंदर ओठों को फुलाकर सजल नेत्र से वह मेरी ओर देखता। उस समय मेरे मन में कष्ट होता, मैं उसे गोद में लेकर स्नेहपूर्वक शांत किया करता। ठीक ठीक मैं ऐसा ही देखा करता तथा उसके साथ इस तरह के आचरण किया करता। आगे हम लोग देखते हैं कि वो रामलला किस तरह से वो रामायण साधु के पास ना जाकर श्री रामकृष्ण देव के पास रुक जाते हैं, इसका वर्णन हम लोग यहाँ पर देखते हैं और आज के लिए पाठ समाप्त करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के समीप रामलला का रह जाना कैसे संभव हुआ। रामलला के उन अद्भुत आचरणों की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, किसी दिन रसोई करने के बाद भोग देते समय उस साधु को रामलला का दर्शन ही नहीं मिलता था। उस समय दुखित होकर दौड़ता हुआ वह मेरे कमरे में उपस्थित होता था। वहां आकर रामलला को वह खेलते हुए देखता था। उस समय क्षुभित हो उससे जो मन में आता था वह कहता, तुझे भोजन कराने के लिए इतनी रसोई बनाकर मैं ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ निश्चित होकर खेल रहा है। तेरी प्रकृति ही ऐसी है, जो इच्छा होती है वही तुम करते हो। तेरे हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं है। पिता माता को त्याग कर तो वन चला गया था। रोते रोते पिता बेचारे का देहांत हो गया, फिर भी तू नहीं लौटा, उससे फिर नहीं मिला। इस प्रकार बहुत कुछ कहता हुआ रामलला को वह खींच कर ले जाता था तथा उसे भोजन कराता था। इस तरह दिन बीतने लगे। उस साधु ने बहुत दिन तक यहाँ निवास किया था, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था और सदा से अपने अत्यंत प्रिय रामलला को छोड़कर वे साधु जाना नहीं चाहते थे। तदंतर एक दिन अकस्मात वह बाबा जी मेरे समीप उपस्थित हुए तथा सजल नयनों से मुझसे कहा, मैं जैसे रामलला को देखना चाहता था उनसे कृपा कर मेरे हृदय की प्यास मिटाकर मुझे तदनुरूप दर्शन दिया है तथा कहा है वह यहाँ से अब नहीं जाएगा। तुमको छोड़कर वह किसी भी तरह जाना नहीं चाहता। अब मेरे मन में कुछ कष्ट नहीं है। तुम्हारे समीप वह सुखपूर्वक रहता है, आनंद से खेलता कूदता है। यह देखकर मेरा चित्त आनंद से भरपूर हो जाता है। अब मेरी यह धारणा हो चुकी है कि जिसमें उसे सुख मिलता है उसी में मेरा सुख है। इसलिए अब उसे तुम्हारे समीप रखकर मैं अन्यत्र चला जा रहा हूँ, यह सोचकर ही कि वह तुम्हारे निकट सुखपूर्वक रहा है। ध्यान मात्र से ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। इतना कहने के बाद रामलला को मुझे देखकर उसने विदा ली। तभी से रामलला यहाँ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो राम को वो बालक के रूप में पूजा करने वाला साधु उस समय तक बाह्य पूजा करता था, लेकिन रामकृष्ण देव के पास आने के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वह अंतःकरण में उस रामलला को बैठा लेते हैं। इसके लिए वो बाहर खोजते नहीं हैं और अंदर ही देखा करते हैं। यही कारण है कि वो उनको छोड़ के जा सके। आज
हम लोग भी बाह्य स्थापित अयोध्या मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो आज हम लोग के लिए बाह्य है। हम लोग उनको अंतःकरण में बसाने का रखने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए हम लोग यहीं पर अपना पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम ऐसा अवतारम परमेश्वरमिड्यम तम राम